तो दोस्तों आप भी लाइफ के उसी स्टेज से गुजर रहे होंगे जिस स्टेज से 3 महीने पहले मैं गुजर रहा था, जहां पे मुझे एक स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल स्मार्टफोन खरीदना था जिसका कैमरा अल्टीमेट क्वालिटी का हो, लेटेस्ट प्रोसेसर हो और आईफोन वगैरह को छोड़ के जो सेकंड टॉप मॉडल्स निकल के आते हैं कैमरा क्वालिटी के अंदर, उनके अंदर अवेलेबल ऑप्शंस में से 2022 में लॉन्च हुआ और बेस्ट कहने वाला, ऐसा कहा जा सके कि वो बेस्ट इन द सेगमेंट फोन हो, वो मैं देख रहा था। तो मेरे पास में कई सारे अवेलेबल ऑप्शंस थे, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला, सैमसंग। तो इन सब के अंदर से मुझे कोई ना कोई एक चूज करना चाहिए था। वीवो एंड ओप्पो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं बिकॉज दे आर ट्रैश। ठीक है, तो मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उसमें से मेरे को Realme 9 जो है वो लेटेस्ट लॉन्च उस टाइम लगा था और उसके बाद में उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे। 108 MP का कैमरा जो है उसकी USB थी। उसके अलावा जो 3 वेरिएंट्स उसमें अवेलेबल थे, Realme 9 5G, Realme 9 4G एंड Realme 9 Pro। तो उनके अंदर शफलिंग की, मैंने फीचर्स को देखा, यूसेज के जो स्टैट्स वगैरह हैं, जो यूसेज यूजर इंटरफेस है, स्पेसिफिकेशंस है, बजट है, तो वो सारी चीज़ों को मैटर करते हुए, उनके बीच में शफल करते हुए, उनके सारे रिव्यूज़ देखते हुए मैंने चूज़ किया कि Realme 9 4G अनडाउटेडली जो 5G और प्रो वेरिएंट है उनसे एक कदम आगे ही रहा है। तो जो सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अनडाउटेडली ये फ़ोन, दिस फोन कैन बी कॉल्ड द बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2022 अंडर अ रेंज ऑफ 20,000। जो अगर आपका बजट 20,000 या उससे कम है तो ये आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2022 है अनडाउटेड। तो दोस्तों मैं आपकी बुआ या मामा का लड़का तो हूँ नहीं जो मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। तो मुझे क्या है कि मेरे जो रिकमेंडेशन है उसको प्रूव करने के लिए मेरे को आपके सामने कुछ ना कोई पॉइंट्स रखने होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। स्मार्टफोन ऑफ द ईयर कहना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स मैं आपको अगले 5 से 6 मिनट आपकी लाइफ के लूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज सिंह चौहान और आप मुझे देख रहे हैं टेकी धने के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है हमारे चैनल की तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थम्स अप देना तो बनता है बिल्कुल। तो मेरे हाथ में है Realme 9 4G का ये स्मार्टफोन और अब मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बातें बताने वाला हूं जो कि मेरे नोशन को, जो कि रिकमेंडेशन है स्मार्टफोन ऑफ द ईयर की, उसको सपोर्ट करता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इस फोन को लगभग 3 महीने से यूज कर रहा हूं, Realme 9 4G को, और अब मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि दिस कैन बी टर्म्ड एज द स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अंडर 20,000 की रेंज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आजकल की इस जो फास्ट मूविंग जनरेशन है, फास्ट एडवांसिंग जनरेशन है, इसमें आपको स्मार्टफोन्स जो है जो फुल्ली लोडेड होते हैं, IQ वाले जितने भी होते हैं वो सारे फीचर्स से लोडेड, स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, फीचर लोडेड कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ लैग होती है, जो चीज़ कम रह जाती है वो होती है एमोलेड डिस्प्ले। वो 20,000 के फोन्स में अभी भी कॉमन चीज़ नहीं हुई है। तो इसमें, इस वाले पर्टिकुलर स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है विच इज अराउंड 6.3 इंचेस। तो शुरू में इसकी जो डिस्प्ले थी उसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ उसके बाद में अपडेट्स वगैरह आती रही तो ऑप्टिमाइजेशन इतना तगड़ा हो चुका है इसका कि बहुत ही अच्छी मक्खन की तरह चल रही है। बस हाँ, माइनर इश्यूज तब आप फेस करेंगे जब आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सिर्फ 720p में ही कर सकते, जबकि इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 बाई 2400 पिक्सल्स है। उसके बाद में डिस्प्ले के बाद में बात आती है इसकी जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, जो जितने भी मिलियन कलर्स बताते हैं, क्लेम करते हैं, तो वो किस तरीके के लगते हैं। तो मैं एक अच्छी क्वालिटी का इसमें वीडियो डाउनलोड करके दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से वो प्ले होता है। उसके डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स जो है, जो सामने से अगर आप देखते हैं तो इसमें कलर्स काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको थोड़ा बहुत साइड में टिल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर फ़ोन चलाना है तो सामने से ही चलाना होगा, पड़ोसी को नहीं दिखाना है। प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। थर्ड हम आ जाते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट तो बिल्कुल 90 हर्ट्ज करता है, लेकिन इसमें 3 आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोज 3 आर लोअर, यानी कि स्टैंडर्ड रेट जो 60 हर्ट्ज होती है, उसके बाद में हाई रेंज होती है वो होती है 90 हर्ट्ज, और अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो ये बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन का यूसेज है, जो आपका यूसेज चल रहा है उसके हिसाब से इसकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट को ये एडजस्ट कर देगा 60 to 90 के बीच में। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट
चाहिए होगी। उसके बाद में एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान में देना पड़ेगा वो है कि YouTube पे आजकल इंट्रोड्यूस हो चुका है 4K एंड HDR का फीचर, लेकिन इस फोन के थ्रू अनफॉर्चुनेटली आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p हाईएस्ट क्वालिटी सपोर्टिव मिलेगी। हाँ, अगर आप OTT यूजर हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो आप उसको बिल्कुल 4K में एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में इसके जो हार्डवेयर की बात कर ली जाए तो इसकी जो स्क्रीन है कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ऑब्वियसली, और इसका टच काफ़ी स्मूथ है। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी, स्क्रीन सिक्योरिटी बताई गई है, जो ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर, वो क्लेम किया गया है। हालांकि कंपनी के पेज पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो अदर वेबसाइट्स है वो मेंशन करती है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें लगा हुआ है। तो इसकी देखो, अगर आप सेफ्टी, एडिशनल सेफ्टी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड बिल्कुल लगा लें, ताकि एक्सीडेंटल केसेस में इसकी स्क्रीन ब्रेक ना हो और आपको 4000 रुपये का खर्चा ना आए। उसके बाद में इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सपोर्ट है, और ये जो जिस तरीके का कैमरा सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे आपको एक मैक्रो लेंस मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए मिल जाता है, एक 108 MP का 108 MP का कैमरा मिल जाता है। तो सारी इसमें कोई भी ना फिगर्स में कमी है, ना कैमरा क्वालिटी में कमी है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद में काफ़ी निखर के आया है। पहले सेल्फी मोड में आपको प्रॉब्लम आती थी, आपके कलर्स डल हो जाते थे, बिल्कुल ग्रेइश कलर्स आते थे, लेकिन जैसे ही इसके कैमरा अपडेट आई, ऑप्टिमाइज्ड फोटोज में आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ चुका है, दिन रात का फर्क आ चुका है। आप बिल्कुल अच्छे से कलर्स वगैरह देख सकते हैं इसके अंदर। और जो बैक कैमरा की बात की जाए तो दैट इज फैंटास्टिक। 108 MP का, आप जब कैमरा से फोटो ले रहे होंगे उस टाइम आपको बिल्कुल जो पिक्सल्स है वो भी फटे हुए दिखेंगे 108 MP में, लेकिन जो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में जो पिक्चर निकल के आती है दैट इज रिमार्केबल। बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है वो चीज़। और वैसे इसमें नॉर्मल एंड 108 MP में फ़र्क आता है, साइज़ में फ़र्क आता है। लगभग 3 MB की नॉर्मल में कैप्चर करेगा, और 6 MB की ये फोटो जो कैप्चर करेगा वो 108 MP के कैमरा से कैप्चर करेगा, और वो काफ़ी पिक्सल्स उसमें फ़र्क दिखाई भी देता है। जब आप इसको फोटोज़ को जूम करके भी देखेंगे तो उसमें भी आपको पिक्सल्स फटने जैसी कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, और आप इसकी काफ़ी डिटेल में उसको देख सकते हैं। तो 108 MP में अगर आप ह्यूमंस को कैप्चर कर रहे हैं, होमोसेपियंस को, अगर आप इंसानों को कैप्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जब नेचर की फोटोग्राफी कर रहे हैं या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको 108 MP का और जो नॉर्मल कैमरा है उसमें दिन रात का फर्क दिखाई देने वाला है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात की जाए तो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा, इसमें मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी तो पोर्ट्रेट में अच्छी फोटोज ले लेता है, और कभी कभी इसका मूड जब खराब होता है तो ये क्या करता है, आपके बॉडी पार्ट्स को भी गायब कर देता है, आपके टी शर्ट को, आपके शर्ट को, यहाँ तक कि आपके कान को भी गायब कर देता है कई बार। तो पोर्ट्रेट मोड इसका ओकेश है, मतलब कि अगर इसका मूड अच्छा होगा स्मार्टफोन का तो आपको पोर्ट्रेट मोड अच्छा देगा। अदर देन दैट इसका ट्रस्टेबल नहीं है। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो सेल्फीज वगैरह के हिसाब से ठीक है, लेकिन वीडियोग्राफी जो है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। वहाँ पे आपको कलर्स जो है वो बिल्कुल गायब से दिखने वाले हैं उसमें। मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखा भी देता हूँ। तो इसका फ्रंट कैमरा जो ऑप्शन है that provides you with this kind of stability. I'm walking around and colors वगैरह भी you can see them very clearly in sunlight, sun behind me, color of the sky. और एक रिवर्स पीछे वाले कैमरे से भी शूट करके मैंने दिखाई है, तो वहाँ पे भी आपको क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा। जो वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है दैट इज़ ओके, इसमें फिल्मिंग मोड में दे रखा है, तो उसमें आप कैमरा शेक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कितना भी थोड़ा बहुत उसमें स्टेबलाइजेशन जो है उसकी टेस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो उसको कैमरा शेक वाले को ऑन करके और ऑफ करके शॉट्स ले सकते हैं। फ़र्क आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे देगा। और एक रनिंग के साथ में वीडियो भी आपको बता देता हूँ मैं इसका किस तरीके का जो कैमरा स्टेबलाइजेशन है वो होने वाला है इसका। तो अगर आप इस कैमरा को YouTube के वीडियो के हिसाब से लेना चाह रहे हैं कि मैं YouTube वीडियोज़ बना लूँगा इससे, तो आई वुड रेकमेंड, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप Realme 8 जो है उसके लिए जाइए। 15,000 के अंदर फ़ोन भी पड़ जाएगा, और उसका जो कैमरा जो वीडियो के हिसाब से है दैट इज़ परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड फॉर इट। ये वीडियो बनाता है 1080p और 30 FPS में शूट करता है उसको। तो बात कर लेते हैं नाइट फोटोग्राफी की। छोड़ो यार, रहने देते हैं इस फ़ोन से नाइट फोटोग्राफी, यानी कि बच्चे की जान ले लोगे क्या? क्या क्या चाहते हो इस फ़ोन से? चाहते क्या हो तुम? पैसे तुम दे रहे हो 17-18 हज़ार,
और चाहते हो कि नाइट फोटोग्राफी भी कर लूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कर लूँ, यार थोड़ा बहुत तो सोचा करो। नेक्स्ट कम्स बैटरी। तो ये दोस्तों मैंने इसको 1.25 घंटे के अंदर अंदर 0 to 100% चार्ज कर लिया था। उसके बाद में इसको काफ़ी सारा मचकाने के बाद में, काफ़ी सारा यूज़ लेने के बाद में, इसका स्क्रीन ऑन जो टाइम है दैट इज़ गोइंग टू बी पूरे एक चार्ज में 9 hours and 30 minutes के लगभग। तो फुल यूसेज पे 9 hours and 30 minutes यानी कि 10 hours, अप्रॉक्सीमेटली 10 hours, 10 घंटे, 1.25 घंटे चार्ज करके 10 घंटे अगर आप फ़ोन चला सकते हैं 2 दिन में भी आप 10 घंटे चला सकते हैं, 3 घंटे में भी अगर आप 10 घंटे चला सकते हैं, अगर आपका यूसेज कम है तो 7 दिन भी चला सकते हैं आप। तो आपका स्क्रीन ऑन जो टाइम है वो 10 घंटे रहने वाला है इन शॉर्ट। बात कर ली जाए इसके कैमरा मॉड्यूल की, तो ये जो अलग से बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसको आप जब टेबल टॉप पे रखेंगे तो ये सबसे पहले यही टच होने वाला है। और ये जो बैलेंसिंग है ये भी नहीं होती है प्रॉपर, तो आपको एक तो ये बैलेंसिंग वाली इशू भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जब सबसे पहला कैमरा ही अगर टच होगा टेबल टॉप पे तो उसकी वजह से उसके ऊपर स्क्रैचेस लगने के काफी चांसेस रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसके ऊपर आपको कवर चढ़ा लेना चाहिए। पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है तो डेफिनेटली कवर रिकमेंडेड है। और अगर आप कवर चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी, और जो प्लास्टिक उसका जो रबर होने वाला है जो कवर का, उसके बीच में आप इसको लैमिनेट करवा लें, वरना क्या होने वाला है कि जो डस्ट वगैरह है उसकी वजह से ये बिल्कुल चिपक जाने वाली है और वो हटाने से भी नहीं हटने वाली है। वो जिद्दी दाग है, टाइड से धोने के बाद भी नहीं निकलने वाले। अब बात कर लेते हैं गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन कैसा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि स्नैपड्रैगन जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 6 GB रैम वाला वेरिएंट है मेरे पास में, 2 GB एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें फ्रेम ड्रॉप जैसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन यार स्नैपड्रैगन 680 बच्चा है, जान ले लोगे क्या उसकी। गेमिंग हार्डकोर नहीं हो सकती, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, गेमर हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ 30 FPS में बहुत स्मूथ गेमिंग हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर जाएंगे उससे जो PUBG वगैरह जैसे गेम्स, BGMI और भी काफ़ी सारे ऐसे गेम्स आते रहते हैं, उनकी अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन उस चीज़ के लिए नहीं बना है। लास्टली सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथली ये अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक में भी इसमें अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, फेस से भी ये ईजिली अनलॉक हो जाता है। और थर्डली बात कर लेते हैं जो माइक है, इसमें डुअल माइक सेटअप है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। डुअल स्पीकर्स नहीं है इसमें, डुअल माइक सेटअप है, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आवाज़ जाने और आने की। तो उसकी वजह से आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरी सारी आवाज़ आप तक पहुंची है और अगर आपको पसंद आई है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पे एक थम्स अप हिट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट होके नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।